हाउ टू कंट्रोल एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को कैसे रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ख़त्म करना है, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। एंग्जाइटी को बिल्कुल कैसे ठीक करना है, वो भी बिना दवाई से। और इस वीडियो के अंत तक अगर आप जाते हैं तो मैं बेसिक्स नेचुरली आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो टिप्स भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इस एंग्जाइटी को पहले अच्छे से हम समझ लेते हैं कि ये जो एंग्जाइटी हो रही है, ये घबराहट आपकी हो रही है, और उसको रोकने के लिए आप डिफरेंट जो अलग अलग तरीके आप अपना रहे हैं उनको अच्छे से समझना, और वो एंग्जाइटी हो क्यों रही है। देखिए, इस घबराहट को ठीक करने से पहले ये अच्छे से समझ लेना कि मुझे ये घबराहट हो क्यों रही है, उसका होना क्या, कि उसका इलाज करने से पहले उसको समझना। आप सीधा डायरेक्टली आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसको बढ़ा लेते हैं, कम नहीं होती है वो। तो आज पूरी तरह से इस बात को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो घबराहट है, ये हो इसलिए रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपके डर की वजह से। क्यों हो रही है? क्योंकि डर की वजह से। जैसे कंटैमिनेट ओसीडी में गंदगी फैल जाने की वजह बनी, तो गंदगी से घबराहट हो रही है। रिलीजियस ओसीडी में भगवान सजा देगा तो घबराहट हो रही है। और फिर उस घबराहट को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? बार बार हाथ धोना, बार बार साफ़ सफाई करना। और रिलीजियस ओसीडी में भगवान से माफ़ी मांगना, बार बार मंदिर जाना, और आपको रिलैक्स हो जाता है और घबराहट आपकी शांत हो जाती है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। फिर थॉट्स आए और फिर घबराहट हुई, फिर वो एक्शन किया, फिर घबराहट रुक गई, फिर थॉट्स आए, फिर वो विचार आए, डरावने विचार आए, फिर एंग्जाइटी हुई, और फिर आपने वो एक्शन किए, वो कंपल्शन किए, और घबराहट आपकी रुक गई। इसी तरीके से कोई बीमारी लगने के विचार आ जाते हैं, जैसे कि मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, HIV हो जाएगा, या मुझे कोई बीमारी लग जाएगी जैसे रैबिज हो जाएगा, कुत्ता काट जाएगा, जो फोबियाज़ होते हैं। तो एंग्जाइटी का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपके फोबियाज़, वो फियर्स उनसे है, और जो ऑब्सेशन में गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से, कि आपके ऑब्सेशन में कॉन्शियस लेवल पे आपके माइंड में जो जानकारियां हैं वो गलत जानकारियां हैं, उन गलत जानकारियों की वजह से आप डर जाते हैं और घबराहट होने लगती है। फिर उस घबराहट को रोकने के लिए आप कंपल्शन करते हैं। और दूसरी बात, अगर घबराहट ज़्यादा बढ़ जाए तो आप दवाई ले लेते हैं। क्या करते हैं आप? दवाई ले लेते हैं। दवाई से आप बार बार दवाई लेते रहते हैं, घबराहट रुक जाती है, दवाई लेते रहते हैं, घबराहट रुक जाती है। नेचुरली टिप्स वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो उस घबराहट का पहले हमें लेवल चेक करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये हो क्यों रही है, मुझे घबराहट हो क्यों रही है। देखो, घबराहट के बहुत कारण हो सकते हैं। घबराहट के कारण को समझो। तो मैंने एक बताया कि फियर सबसे बड़ा कारण है। फिर वो फियर क्यों है? वो कॉन्शियस लेवल से वो गलत बिलीफ सिस्टम है, कॉन्शियस लेवल पर गलत बिलीफ सिस्टम है, इसलिए है। सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ आपके पड़ी हुई है और बार बार उसी विचार को आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने अगर ये किया तो ये हो जाएगा। तो वो गलत बिलीफ सिस्टम, उनको अच्छे से समझना, उनको अच्छे से जानना। शारीरिक लेवल पे भी घबराहट हो सकती है कि शरीर में कोई दिक्कत है, कोई आपकी गलत आदत की वजह से भी घबराहट हो सकती है। तो घबराहट के कारण को पहले समझना, उसके निवारण से पहले कारण को समझना, तो आप अपनी घबराहट को ईजिली बिना दवाई से आप ठीक कर पाएंगे। वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ है कि घबराहट से घबराना नहीं है। जैसे ही घबराहट होती है आप घबरा जाते हैं और वो एक्शन करने लग जाते हैं, बार बार सफाई करना, हाथ धोना, मंदिर में जाना, अपने बीमारियों के टेस्ट करवाते रहते हैं, तो आपकी घबराहट में थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये आपका परमानेंट इलाज आप नहीं कर पाते, ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसलिए घबराहट के निवारण से पहले इसके कारण को अच्छे से जानना, अच्छे से समझना कि ये हो क्यों रही है।
और नेचुरली टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो दोस्तों ये है कि घबराहट को, जो एंग्जाइटी हो रही है फिजिकल लेवल पे, नेचुरली आप इसको कैसे ठीक करेंगे? योगास, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी डाइट को चेंज करके, सुबह उठने से लेकर के सुबह रात को सोने तक अगर आप पूरा अब उसको चेंज कर लेते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से आप बदलाव कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। तो आपके जो एंग्जाइटी के कारण भी आपको पता चलेंगे और एंग्जाइटी का आपको एक निवारण भी मिल जाएगा। और उन साइकोलॉजिकल जो गलत बिलीव सिस्टम है, जो कॉन्शियस लेवल पे, अगर आप उसको अच्छे से जानना चाहते हैं, उनके कारण को अच्छे से समझना चाहते हैं कि मेरी घबराहट का कारण क्या है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या कारण है, क्या मैं ओसीडी की वजह से मुझे घबराहट हो रही है, किस वजह से आपको घबराहट हो रही है, जब आप उस कारण को जान जाएंगे तो इसका निवारण बहुत आसान है, नेचुरली है, बिना दवाई से। तो दवाई से रोकने की कोशिश ना करें। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इमीडिएटली दवाई ना लें, घबराहट को समझें। आप अपनी घबराहट से डर जाते हैं और इमीडिएटली दवाई ले लेते हैं एकदम से, तो वो गलती ना करें, एक्शन को एकदम से ना करें। घबराहट को एक तो सहन करना सीखें, उस सिचुएशन में रहना सीखें, एक समझ को समझें कि क्यों हो रही है, और फिर उस गलत बिलीफ सिस्टम को समझें जिसके कारण आप डर रहे हैं, जिसके कारण आपको घबराहट हो रही है, और निवारण तो आपको मिल ही जाएगा। अगर कारण मिल गया तो निवारण तो पक्का। तो अगर वो निवारण और कारण मेरे साथ मिलकर के सॉल्व करना चाहते हैं, उसको हल करना चाहते हैं, तो मेरे से बात कर सकते हैं। आप अपनी पूरी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, थेरेपी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है? मेरे साथ बात करनी है, मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आपने कॉल करना है और अपनी इस एंग्जाइटी को, इस घबराहट को, अपने उन डरों को, अपने उन गलत बिलीफ सिस्टम को, उस ओसीडी को, फोबियाज़ को, चिंता, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को बिना दवाई से बिल्कुल नेचुरली अपने व्यवहार में, अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में बदलाव करके, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव बदलाव करके आप इन सभी तरह की मानसिक समस्याओं से ठीक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप देख सकें और मेंटली, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग बन सकें और अपनी लाइफ को हैप्पी जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकें। क्योंकि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, आपको साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया की, उसको मैं आपको ठीक करने में हेल्प करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप हमसे मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।